प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में फिर से आपका स्वागत है और आज हम फिर से मिले हैं और आज हम बात कर रहे हैं झूठे भविष्यवक्ताओं के ऊपर। आप सब जानते होंगे ना झूठे भविष्यवक्ता कौन है। आप बाइबल के अनुसार देखेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में इस बारे में बताया गया है। तो विस्तार से जानेंगे। जैसे आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी पिक्चर लगा दूँगा, ऊपर देख लेना आप। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं पिक्चर में ये और कई लोग आप देख रहे होंगे। तो झूठे भविष्यवक्ता क्या कर रहे हैं इस समय पर? लोगों को बहका रहे हैं, लोगों को क्या कर रहे हैं, गाइड कर नहीं कर पा रहे, लोगों को अपने रास्ते से दूसरी रास्ते पर ले जा रहे हैं और ये उनकी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमें इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जब मैं और आप इस बात को समझ रहे हैं तो हमें अब जांचने की ज़रूरत है। झूठे भविष्यवक्ताओं को जांचेंगे कैसे? देखिए, जब हम पढ़ते हैं उसमें 15 वचन में तो लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना, जो भेड़ों के रूप में क्या करते हैं, चले आते हैं और तुम्हें फाड़ खाने के लिए तैयार रहते हैं। वचन इस प्रकार से कहता है और लिखा है, वो क्या करते हैं, वो अंगूरों से, जो जहाँ पर उन्होंने अंगूर नहीं लगाए, मतलब झाड़ियों से अंगूर काटते हैं और क्या बोलते हैं, बहुत सारी जगह जो अच्छी नहीं है, राजस्थान जैसी मरुभूमि, ऐसी जगहों से वो दाखरस के फल और ऐसे फल चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं जो उनके लिए काफ़ी अच्छी नहीं है। तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, आप उनके फलों से पहचान लेंगे। आगे लिखा है, आप उनके फलों से पहचान लेंगे, उनके फल कैसे हैं, उनकी चीज़ें कैसी हैं, उनका जीवन कैसा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कई लोगों के विषय में। आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने पहले व्यक्ति का फोटो दिखाया और उस पहले व्यक्ति ने क्या किया, अपने जीवन में कई भविष्यवाणियाँ की और वो भविष्यवाणियाँ पूरी नहीं हुई। क्या परमेश्वर जब किसी को भविष्यवाणी करने के लिए उभारता है, मैं ऐसे बुराई नहीं कर रहा किसी के विषय में, तो क्या वो पूरी नहीं होगी? यदि भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है तो जरूर पूरी होगी। लेकिन कैसी भविष्यवाणी की, मेरी समझ में ही नहीं आया। हो सकता है आपकी भी समझ में ना आए, बहुत सारे लोगों की कंट्रोवर्सी इस पे रही है। तो ऐसे प्रकार के लोग क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं और फिर वो भविष्यवाणियां झूठी हो जाती हैं। आज चर्च में, कलीसिया में, अन्य अन्य जगह पर लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं और वो भविष्यवाणियां झूठी हो जाती हैं। तो इस बात को हमें याद रखना है, जब कोई बात कर रहा है तो हमें क्या करना है, उसको जांच लेना है, उसको परख लेना है, क्या वो सही बात कर रहा है। यदि नहीं कर रहा तो क्या करना है, उसको देखना है, वचन से जांचना है और अपने जीवन में भी जांचना है। आपको भी परमेश्वर ने अनुभव दिया है, बुद्धि दिया है, आप उससे भी जांच सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के द्वारा क्या करें, हम जांचें उन लोगों को जो वास्तव में गलत कर रहे हैं और जो वास्तव में परमेश्वर के वचन का मिसयूज कर रहे हैं। तो ऐसी प्रकार की अन्य अन्य बातें लोगों की ज़िंदगी में वो धकेल रहे हैं, उड़ेल रहे हैं और इस प्रकार से उनके जीवन को कोलैप्स, उनके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें इस बात को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जानें ये लोग अच्छे नहीं हैं। तो हमें क्या करना है, उनके बातों पर विश्वास नहीं करना, विश्वास करना है तो किस पर, खुदा के कलाम पर, उसके वचन पर। यदि वो कलाम दे रहा है तो उसको सुन लेना है, लेकिन उनको फॉलो नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके जैसा बनने लग जाते हैं। आपने देखा होगा एक नए बाबा अभी ट्रेंड में है, जैसे मैं आपकी फ़ोटो दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी उस फोटो को आप देख सकते हैं। वो नए बाबा क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में देख रहे हैं। देखिए, उन्होंने एक बड़ी फैन फॉलोइंग बना ली है और क्या कर रहे हैं, वो लोगों को भटका रहे हैं, लोगों को अन्य अन्य प्रकार की चीज़ें दिखा रहे हैं। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, हमें ऐसे लोगों से बचकर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें सच को जानकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ऐसे लोगों को देखकर आगे नहीं बढ़ना है। और भी कई प्रकार के पास्टर्स हैं और भी कई प्रकार के सेवक हैं, अन्य अन्य प्रकार की सेवाएं हैं और जो कि सही नहीं है। मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो सच है वही बता रहा हूँ। जो सच है, इस बात पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वचन के अनुसार, कलाम के अनुसार, खुदा के वचन के अनुसार वो बातें कितनी सच हैं, इस बात को यदि हम नहीं जांचेंगे तो हमारे जीवन में गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है हम अपने रास्ते से भटक जाएं। देखिए, यीशु मसीह के पास एक बार एक चेला आया और चेला यीशु मसीह से बोला कि देख प्रभु, वो तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालता है। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारे पक्ष में है। लेकिन ये बात तो सही है भैया, जो विरोध में नहीं वो पक्ष में है। लेकिन यदि कोई बोले बपतिस्मा मत लो तो तुम स्वर्ग चले जाओगे, तो क्या विश्वास करोगे? नहीं करेंगे ना। यदि कोई बोले यीशु मसीह पर ऐसे विश्वास करो, बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है, क्या उसके पीछे चलने की जरूरत है? एक बार अंगीकार कर लिया, काम खत्म, उद्धार हो गया। अब क्या जीवन भर थोड़ी चलते रहेंगे, जीवन भर थोड़ी उद्धार को पकड़े रहेंगे? तो क्या आप सोचते हैं ऐसे प्रकार से हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हमें बाइबल की शिक्षा को समझने की जरूरत है, निरंतर उसमें बने रहने की जरूरत है। यदि इस प्रकार से हम नहीं बने रह पाते तो हमें क्या करना होगा, अपने जीवन को जांचना होगा।
झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, झूठे लोग, झूठे सेवक, इनको अपनी ज़िंदगी में जानने की ज़रूरत है, ये कैसे कार्य कर रहे हैं और कैसे कच्चे फलों को जो क्या करते हैं, जो मसीह लोग हैं, जो नए-नए प्रभु पर विश्वास किया और उनके जीवन को देखकर नए-नए मसीह लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में गिर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, हमें जाँचना है और अपने जीवन में जाँचने की ज़रूरत है। ये वीडियो क्या करना है, शेयर कर देना है लोगों के पास, ताकि वो भी जाँच सकें उनके जीवन में कि वो सही व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सही व्यक्ति के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे। हमें फॉलो करने की ज़रूरत है किसको, यीशु मसीह को, ना कि लोगों को। इसका कलाम, यदि उसके कलाम में कोई खरा उतरता है तो उसके साथ चलना है। उसके कलाम में यदि कोई अच्छा है तो उसके साथ चलना है और आगे बढ़ते रहना है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यदि आज भी हम लोगों को लेकर अपने जीवन में चल रहे हैं तो हो सकता है ये आशीषें हमारी ज़िंदगी में ना हो। उसका वचन हमें सिखाता है, उसका वचन इस प्रकार से कहता है कि हम क्या करें, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और बुरा पेड़ कैसा फल लाता है, बुरा फल लाता है। तो मैं और आप कैसे फल लाने वाले हैं, हमें इस बात को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं और आप कैसे फल लाने वाले हैं, अच्छे फल लाने। मान लीजिए एक प्रचारक ने भविष्यवाणी की और वो पूरी नहीं हुई, तो वो कितना अच्छा है। इससे बढ़िया है कि वो भविष्यवाणी करे ही नहीं, वो चुप रहे। कलीसिया के अंदर क्या करे, चुप रहे, प्रभु का वचन सुनाए, काफ़ी है। लेकिन यदि वो बोले कि नहीं ये सब होगा, नहीं ये सब होगा, 2023 में ये होने वाला है। मैंने तो ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है, वो क्या बोलते हैं, आज डी नाम के लोगों को आशीष मिलने वाली है, आज ए नाम के लोगों को आशीर्वाद मिलने वाला है। अरे ए और डी क्या होता है भैया? ए और डी क्या होता है ये बताइए? आज सी नाम के लोगों को अपने जीवन में तरक्की मिलने वाली है, आज एफ नाम के लोगों को नौकरी मिलने वाली है। मैं तो चौंक गया ऐसे लोगों को देखकर, ये क्या भैया, ये कर क्या रहे हैं लोग? ऐसे होता है क्या? अरे जिसको प्रभु ने जिसके बारे में आपको बताया उसका नाम लें और भविष्यवाणी करें। कहाँ रहता है बिल्कुल बताएं। क्या परमेश्वर ये बताएगा नहीं? वो जानता नहीं उस व्यक्ति को। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जानता है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जानता है। यदि वो आपको किसी के विषय में बताएगा तो वो ए और बी और सी डी करके नहीं बताएगा। वो बताएगा वो व्यक्ति इस जगह पर रहता है, उसका नाम ये है, उसकी पत्नी का नाम ये है, उसके बच्चों का नाम ये है, या उस व्यक्ति के जो भी इंफॉर्मेशन है, परमेश्वर सारी चीज़ें जानता है और वो आपको बता देगा। ए और बी से कुछ नहीं होता। ये सब लोगों क्या है, भरमाने वाली बातें हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों से बचे रहना है। नहीं तो ये आपके जीवन को बिगाड़ देंगे और ये आपके जीवन को बिगाड़ कर क्या करेंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे। और ऐसे फ़ायदा उठाने वाले लोगों से हमें दूर रहना है, क्योंकि इनके फल अच्छे नहीं होंगे। ये चिन्ह चमत्कार भी करेंगे, क्योंकि यीशु के पास मैंने बताया ना, एक चेला आया था, बोला प्रभु वो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेगा। ये चिन्ह चमत्कार होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारे पक्ष में है। लेकिन स्वर्ग में जाने का अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए तो एक ही सिचुएशन है, एक ही कंडीशन है, खुदा पे विश्वास करके, उसके नाम का बपतिस्मा लेके, उसके उद्धार पर अंगीकार करके और उसके वचन को मानकर जीवन में चलते रहकर आगे बढ़कर, तब वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। तो हमें इस बात को सोचने और समझने की ज़रूरत है, क्या आज हम जितना कुछ कर रहे हैं ये साधारण है? क्या आज हम जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं क्या वो साधारण है? यदि नहीं है तो जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अभी तक नहीं समझे तो कैसे समझेंगे? हम समझेंगे खुदा के कलाम से। उनको परखना है, उनको जांचना है। परमेश्वर ने आपको जो कॉन्शियस दिया है, जो विवेक दिया है, जो पवित्र आत्मा दिया है, वो परखने के लिए भी दिया है। वचन क्या कहता है, आत्मा के 9 फल हैं और उनमें से कई फल ऐसे हैं जो लोगों को जांचने के लिए भी हैं, अपने आप को जांचने के लिए भी हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से बचकर रहना है, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को दूसरों के प्रति ऐसे ही कर रहे हैं। और हम ऐसे लोगों को उनके फलों से पहचान लेंगे वो क्या कर रहे हैं। यदि कोई आपके सामने बोले आज डी नाम के लोगों को आशीष मिलने वाली है, बोलिए भैया डी नाम का कौन है? ऐसे थोड़ी होगा। आप क्या बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, बोलिए जो नाम है वो नाम बोलिए। डी नाम के कितने लोग हैं संसार में? करोड़ों लोग मिलेंगे भैया, सबको आशीष मिल जाएगी एक ही साथ में, सब बढ़ जाएंगे? नहीं हो सकता, झूठ है। हमें क्या करना है, हमें जांचना है, झूठ और सच में फ़र्क करने की ज़रूरत है। यदि आज तक हम फ़र्क नहीं कर पाए तब हम अपनी ज़िंदगी में पीछे की समय। कमेंट करके बताइए, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना क्या ये बात सही है।
यदि सही है तो कमेंट में लिख देना यस, और अपनी बातें लिख सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगा। मैंने आपको बताया था ऐसी लोगों से, ऐसी दुष्ट आत्माओं से, शैतान की ताकतों से, बीमारियों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, आप जानते हैं। और ऐसे लोगों से छुटकारा पाने के लिए आपको मसीह के वचन को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको वचन कर जानकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके मसीह लोगों के पास, अपने भाइयों के पास और जो अन्य लोग हैं उनके पास भी भेज देना है, ताकि वो भी मसीह के लोगों के विषय में परख कर सकें, सच्चाई को जान सकें। यदि आज तक आप और मैं ऐसी कन्फ्यूजन में, ऐसी चीज़ों में हैं, तो जांचें, परखें और फिर यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों की तरफ देखकर आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह में कमी नहीं है, कमी लोगों में है जो उसके नाम से लोगों को भटका देते हैं। तो क्या करना है? बाइबल के अनुसार जांचना है, बढ़ते रहिए और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।